श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 50वां अध्याय, जिसका हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत कृत और कैसिक द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य का समर्पण, देवराज इंद्र के आदेश से सब नरेशों द्वारा भगवान का राजेंद्र के पद पर अभिषेक तथा भगवान का सबको आश्वासन देना, इसका हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था, उस महापराक्रमी कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं ना तो राज्य पर अभिषिक्त हुए और ना राजा के आसन पर ही बैठे, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर में कन्या के लिए आए थे, परंतु वहाँ भी वे निमंत्रित अतिथि नहीं बनाए गए थे। अपने आप बिना बुलाए आते थे और अपने प्रभाव के कारण पूजित हुए थे। ऐसे अनुपम अपमान को पाकर भी श्री कृष्ण ने किस लिए क्षमा कर दी? विंता के पुत्र गरुड़ भी तो महान बल और पराक्रम से संपन्न है, उन्होंने भी किस कारण की अपेक्षा से क्षमा भाव धारण कर लिया? भगवान, यह मुझे बताइए। इसको सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कृत और कैसिक भगवान के भक्त थे। उन पर कृपा करने के लिए ही भगवान वहाँ स्वयं पधारे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ विनीता नंदन गरुड़ भी विदर्भपुरी में गए, उस समय कैसिक ने उन वासुदेव के लिए मन ही मन इस प्रकार चिंतन किया, यदि हम दोनों भाई श्री कृष्ण का अभिषेक करें, तो भगवान श्री कृष्ण के आश्चर्यमय अभिषेक को देखकर हमारे पापों का नाश हो जाएगा तथा सबके मन में विशुद्ध भाव का उदय होगा। अतः मैं राजाओं से कहूँगा, वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लेने पर निश्चय ही सबके पापों का क्षय हो जाता है। हम दोनों ने श्री कृष्ण के तत्व का साक्षात्कार किया है। तीनों लोकों में उन कमल नयन देवाधिदेव जनार्दन श्री कृष्ण से बढ़कर सुपात्र दूसरा कौन है? नरेश्वर, हम दोनों उनके आतिथ्य सत्कार के समय उन्हें कौन सी ऐसी वस्तु भेंट करें जिससे उत्तम पात्र को पाकर उसका समुचित आदर न करने के कारण हमारे धर्म का लोप न होने पाए? इस प्रकार दोनों भाई कृत और कैसिक आपस में विचार करके अपना राज समर्पित करने की इच्छा से भगवान केशव के निकट गए। भगवान के पास पहुंचकर विदर्भ नगर के स्वामी वे दोनों महाभाग वीर उन श्री हरि को सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, आज आप हमारे घर पधारें, आज आप हमारे घर आइए, इससे हम दोनों का जीवन सफल हो गया। आज आप हमारे घर पधारे। भगवान क्या बोले? उन्होंने श्री हरि को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, आज आप हमारे घर पधारे यानी आए हैं, इससे हम दोनों का जीवन सफल हो गया, हमारा यश भी सफल हो गया। और हमारे संपूर्ण पितर भी तृप्त हो गए। यह चामर, व्यंजन, छत्र, ध्वज, सिंहासन, सेना तथा समृद्धिशाली कोष से परिपूर्ण यह पुरी हम दोनों भाइयों के साथ आपकी सेवा में समर्पित है। हम सब आपके हैं, महाबाहो, आप उपेंद्र हैं, साक्षात देवेंद्र ने आपका अभिषेक किया है। हम भी इस राज्य पर आपका अभिषेक करते हैं, सारा राज आपको दे रहे हैं। हम दोनों ने जो आपका अभिषेक रूप कार्य कर दिया है, उसे बहुत से भूपाल अथवा स्वयं राजा जरासंध भी अन्यथा नहीं कर सकता। मगध देश का अधिपति महातेजस्वी राजा जरासंध आपका शत्रु है।
उसने आपके विरुद्ध होकर राजाओं को अभय प्रदान किया है। वह प्रतिदिन आपके संबंध में इस तरह की बातें किया करता है। कोई भी सिंहासन श्री कृष्ण के बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि इस पर मूर्धाभिषिक्त नरेश ही बैठ सकते हैं। इनका कोई नगर या राजधानी भी नहीं है। अतः देवकी नंदन श्री कृष्ण राजाओं के इस समाज में सिंहासन पर कैसे बैठेंगे? श्री कृष्ण भी महापराक्रमी, अभिमानी और महातेजस्वी हैं। वे कन्या के लिए इस स्वयंवर में कदापि नहीं पधारेंगे। जब राजा लोग अपने सिंहासनों पर बैठे होंगे, उस समय वहाँ महातेजस्वी श्री कृष्ण नीच आसनों पर कैसे बैठेंगे? इस प्रकार पूछे जाने पर राजा भीष्मक ने उसकी बात सुनकर हम दोनों के साथ सलाह की और कलह की शांति के लिए उन्होंने आपके विश्राम के लिए इस उत्तम भवन का निर्माण कराया। प्रभु, आप देवताओं के भी आदि देव हैं। समस्त संसार आपके चरणों में मस्तक झुकाता है। आप मत्तर लोक में इस मानव जगत में राजा ही नहीं, राजेंद्र बनकर रहिए, जिससे नरेंद्रों के समुदाय में आसन का संकट सिंहासन पर बैठने के प्रश्न को लेकर विवाद उपस्थित ना हो। महातेजस्वी गोविंद, विदर्भ नगर में इन राजाओं की राजेंद्रता को आप विचलित कर दीजिए और कल प्रातः काल रंगभूमि में एक उज्ज्वल सिंहासन पर विराजमान होइए। आज आप शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को अधिवासित रात अभिषेक के पूर्वांग संस्कार से संपन्न कीजिए। फिर कल मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे देव राजा इंद्र के आदेश से सब राजा आपके अभिषेक के लिए यहाँ पधारेंगे। ऐसा कहकर वीरकृत और कौशिक ने दोनों हाथ जोड़कर सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण को प्रणाम किया और राजाओं से भरे हुए रंगस्थल में देवराज इंद्र का वह आदेश पत्र भेजा। महातेजस्वी कौशिक ने देवदूत के वचन को, जैसा कि वज्रधारी इंद्र ने उसको द्वारा कहलाया था, स्वयं लिखकर राजाओं को सुनाया तथा इंद्र के आदेश पत्र को भी पढ़ा। कौशिक बोले, राजाओं, आप सब लोगों को यह विदित है कि अपनी महिमा से कभी युक्त न होने वाले भगवान श्री हरि गरुड़ के साथ अतिथि रूप से विदर्भपुरी में पधारे हैं। उन्हें आया देख यह उत्तम पात्र है, ऐसा सोचकर राजा कृत ने भगवान वासुदेव को धर्म के लिए अपना सारा राज समर्पित कर दिया। फिर मेरे भाई कृत ने भगवान से कहा, प्रभु, यह सिंहासन आपकी सेवा में समर्पित है, इस पर बैठिए। उनके इतना कहते ही किसी आकाशचारी दिव्य प्राणी ने, जिसका शरीर दिखाई नहीं देता था, यह बात कही। देवदूत बोला, नरेश्वर, जिस पर दूसरे लोग बैठ चुके हैं, ऐसा सिंहासन तुम्हें श्री कृष्ण के लिए देना उचित नहीं है। इनके लिए तो यह संपूर्ण रत्नों से विभूषित दिव्य सिंहासन प्रस्तुत है, जो जाम्बूनद नामक सुवर्ण का बना हुआ और परम उज्ज्वल है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। यह सिंह के चिन्ह से चिन्हित है। देवराज इंद्र ने यह आसन भगवान के लिए भेजा है। समस्त चराचर प्राणी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब इस पर बैठ जाएं, तब तुम लोग बहुत से राजाओं के साथ रहकर इनका राजेंद्र के पद पर अभिषेक करो। इस कुंडिनपुर में राजकन्या की प्राप्ति के लिए जो जो नरेश पधारे हैं, उनमें से जो कोई भी इनके अभिषेक में न आएगा, वह इनका वध होगा। ये 8 अक्षय कलश हैं जो निधियों के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये राजाधिराज महात्मा नरेश कुबेर के कलश देव कलश हैं, जो स्वर्ण और रत्नों से संपन्न। इनके आभूषण और आसन भी दिव्य हैं। ये कलश श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए राजाओं के साथ आ रहे हैं। नरेश्वरों, यह मैंने आप लोगों से इंद्र का संदेश सुनाया है, अतः आप लोग इस लिखित आज्ञा पत्र के द्वारा सब राजाओं को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। कौशिक ने कहा, ऐसी प्रेरणा देकर तथा श्री कृष्ण के लिए प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान सिंहासन समर्पित करके वह आकाश में स्थित हुआ देवदूत स्वर्गलोक को चला गया।
इसलिए मैं आप लोगों को श्री कृष्ण का अभिषेक करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। आप में से जो लोग यहाँ पधारे हैं उन सब के लिए साक्षात इंद्र के द्वारा दी गई इस आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन एवं भयंकर है। आकाश से 8 कलशों द्वारा श्री कृष्ण का स्वयं ही अभिषेक होगा। यह अद्भुत दृश्य पृथ्वी पर सर्वदा दुर्लभ है। आप लोगों को भी यह दर्शनीय उत्सव अवश्य देखना चाहिए। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर हम सब लोगों का पाप निश्चय ही दूर हो जाएगा। श्रेष्ठ नरपतियों, आप लोग देवादिदेव देव विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण को नहलाने के लिए आइए। उनसे भय न कीजिए। हमने आप लोगों के लिए जनार्दन से संधि कर ली है। भगवान श्री हरि समस्त नरेशों को अभयदान कर रहे हैं। हमने श्री कृष्ण के स्वरूप को अच्छी तरह देख और समझ लिया है। आप लोगों के प्रति इनका भाव सर्वदा शुद्ध है। विशेषतः मगधराज जरासंध के लिए उनके हृदय में तनिक भी बैर नहीं दिखाई देता था। इसलिए यहाँ जो कारण उपस्थित है उस पर आप लोग अच्छी तरह से विचार कर लें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसी बात सुनकर वे राजा साप के भय से पीड़ित हो नाना प्रकार की चिंताएं करने लगे। इतने में ही उन राजेंद्रों ने महात्मा केशव के निमित्त पुनः आकाशवाणी सुनी। देवराज के शासन से किसी अदृश्य व्यक्ति ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि से आकाश को पूर्ण करते हुए इस प्रकार कहा। चित्रांगद बोला, त्रिलोकीनाथ, इंद्र प्रजा पालन के लिए तुम सब राजाओं का हित चाहते हुए तुम्हें इस प्रकार आज्ञा दे रहे हैं। श्रेष्ठ नरेशगण, तुम लोग श्री कृष्ण के साथ भेदभाव रखकर अथवा श्री कृष्ण को वैरी बनाकर जो उनके साथ रहते हों, ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें एक दूसरे के साथ बैरभाव नहीं रखना चाहिए। बैरभाव नहीं रखना चाहिए। तुम लोग परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न करके अपने अपने राष्ट्रों में निवास करो। श्री कृष्ण शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं, यानी कि जो श्री कृष्ण जी की शरण में आते हैं उन सभी का दुख श्री कृष्ण भगवान जी दूर करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु शत्रुओं की सेना के लिए काल और अग्नि के समान भयंकर हैं। तुम लोग इनके साथ प्रेम भाव रखकर निश्चित एवं प्रसन्न रहो। साधारण मनुष्यों के लिए राजा ही देवता हैं। राजाओं के लिए देवता ही आराध्य देव हैं। देवताओं के देवता इंद्र और इंद्र के भी देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। ये भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं। ये केशव ही मनुष्य लोक में मानव रूप में अवतीर्ण हुए हैं। समस्त लोकों में देवता, दानव और मनुष्य इन्हें कभी जीत नहीं सकते। कार्तिकेय के साथ साक्षात भगवान त्रिशूलधारी शंकर के लिए भी ये अजय हैं। उन्हीं देवादिदेव महात्मा केशव के लिए देवताओं सहित मेरी यही इच्छा है कि इनका राजेंद्र पर अभिषेक हो। इससे बढ़कर मुझे और कौन सी इच्छा हो सकती है। परंतु राजेंद्र पद पर किसी का अभिषेक करने के लिए देवताओं का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं सर्वलोक वंदित श्री कृष्ण का स्वयं भी अभिषेक नहीं कर रहा हूँ। श्रेष्ठ नरेशगण, राजेंद्र पद पर किसी को प्रतिष्ठित करने का अधिकार केवल राजाओं को ही प्राप्त है। अतः तुम लोग कृत और कैसिक के साथ विदर्भपुरी में जाकर भली भांति सोच विचार करके शास्त्रीय विधि के अनुसार श्री कृष्ण का अभिषेक करो। नरेश्वर, यह तुम लोगों के लिए परस्पर प्रेम पूर्वक संधि कर लेने का समय है। इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैं देवताओं की ओर से दूत बनकर भेजा गया हूँ। श्रेष्ठ राजाओं, भगवान श्री कृष्ण विदर्भ नगर में विराजमान हैं और उन्हें उनका अधिवास अभिषेक कर पूर्वांग संस्कार सुना दिया गया है। अर्थात वे पूर्वांग संस्कार से संपन्न हो गए। राजा कृत और कैसिक उनका राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए सारी तैयारी कर चुके हैं। तुम सब लोग उन दोनों के साथ महान उत्सव करके राजाभिषेक के द्वारा भगवान का सत्कार
और उनकी परिक्रमा करने के पश्चात पुनः प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में लौट आओ। यह रंगभूमि सूनी न हो जाए, इसके लिए यहाँ 4 श्रेष्ठ राजा बैठे रहे, जरासंध, सुनील, महारथी रुक्मी और सौंभ विमान के अधिपति राजा साल्व। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार चित्रांगद के द्वारा कही गई देवेश्वर इंद्र की आज्ञा सुनकर उन सभी श्रेष्ठ नरेशों ने श्री कृष्ण के अभिषेक में जाने का विचार कर लिया। बुद्धिमान नरेश जरासंध ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर तो वे राजा भीष्मक को आगे करके अपनी सेनाओं के साथ वहां गए। महाबाहु भीष्मक भी अपनी सेना के साथ दूसरे राजाओं को साथ लिए कैसिक के भवन में, जहां महाबाहु श्री कृष्ण विराजमान थे, गए। उस समय अपने पुत्र के दोष से उनका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। भगवान के स्नान के लिए सुंदर सुरमय देव सभा इस भूतल पर उतर आई थी, जो दूर से ही प्रकाशित हो रही थी। वह ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। उसमें देवरत्नों की प्रभा सब ओर व्याप्त हो रही थी। देव ध्वजाएं फहराती थी, देव वस्त्रों की पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी और देव आभूषणों सजावट की सामग्रियों से वह सभा विभूषित थी। उसमें जगह जगह दिव्य पुष्पों की मालाएं लटक रही थी। दिव्य गंधों से वह सभा सुवासित थी। विमान पर चलने वाले कांतिमान देवताओं ने उसे सब ओर से घेरे रखा था। देव अप्सराओं के समुदाय, विद्याधरों के समूह है, गंधर्व, मुनि और किन्नर सब और आकाश में स्थित हो देवेश्वर श्री कृष्ण का यश गाते थे तथा मुनि, सिद्ध एवं महर्षि उनकी स्तुति करते थे। देवताओं की दुमदुमियां आकाश में स्वयं ही बज उठी। आकाश में खड़े हुए देवता सब ओर से बारंबार पंचयोग निज नित सुगंध चूर्ण गिरा रहे थे। देवताओं के साथ सचिव वल्लभ देवेंद्र स्वयं आकर एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो आकाश में स्थित थे और सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे थे। जो 8 लोकपाल थे, वे अपनी दिशाओं में स्थित हो सब और भगवान जी के यश का गान, नृत्य एवं स्तुति करते थे। उनके नृत्य गान आदि के सम्मिलित शब्द को सुनकर सभी नरेशों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उस मंगलमयी दिव्य सभा में प्रवेश किया। उस समय बलवान महाबाहु कैसिक समस्त नरेशों के पास जाकर उनका विधि पूर्वक पूजन करके उन सबको भीतर ले आए। जब सर्वश्रेष्ठ भगवान को समस्त राजाओं के शुभागमन की सूचना दी गई, तब संपूर्ण मंगलमय सामग्रियों से पूजित हुए वे श्रीमान हरि भवन में बाहर निकले। जय श्री कृष्ण। तदंतर आकाश में स्थित हुए वे दिव्य कलश, जिनके कंठ में वस्त्र लपेटे गए थे तथा जो आम्र पल्लवों से यानी आम के पत्तों से सुशोभित थे, भगवान के ऊपर बादलों के समान जल की वर्षा करने लगे। उन दिव्य कलशों ने भगवान का राजेंद्र पद पर अभिषेक करते समय दिव्य सुवर्ण एवं रत्नों के समुदाय से युक्त दिव्य पुष्पों से सुवासित तथा सुगंध चूर्ण से मिश्रित जल के द्वारा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्री कृष्ण के अभिषेक का कार्य संपन्न करके उन्हें सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषणों द्वारा अलंकृत एवं नरेशों के लिए दर्शनीय कर दिया। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र, विचित्र दिव्य माला और दिव्य अनुलेपन से वहां आए हुए राजाओं का विधि पूर्वक सत्कार करके उनकी अनुमति ले भगवान श्री कृष्ण अपने स्नान के लिए इस भूतल पर उतरी हुई सुंदर एवं रमणीय देव सभा के भीतर एक उज्ज्वल दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय यादव तथा विदर्भ देशीय नरेश उनकी सेवा में पास ही खड़े थे। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान एवं महापराक्रमी गरुण मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के दाहिने बगल में
जाकर एक आसन पर बैठे। वीरकृत और कैसिक ये दोनों महात्मा नरेश भगवान की आज्ञा पाकर उनके वाम पास में एक आसन पर बैठे। उसी प्रकार वाम भाग में ही वृष्णि और अंधक वंश के महारथी सात्यकी आदि महाबली वीर भी विराजमान हुए। सूर्य के समान तेजस्वी तथा दिव्य विचूनों से सुसज्जित देव सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए श्रीमान भगवान श्री कृष्ण देवताओं के साथ विराजमान सचिपति इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। जय श्री कृष्ण। तदंतर यानी उसके बाद मंत्रियों से राजाज्ञा पाकर सभी नरेश उस भवन में प्रविष्ट हुए। उन समस्त नरेशों ने यथा योग भगवान का पूजन किया। फिर वे अपने आसनों पर सुपूर्वक बैठ गए। इसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ महाज्ञानी कैसिक, जो समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, यथोचित रूप से भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोले। कैसिक ने कहा, प्रभु देव, अब तक सब राजा ज्ञानवश आपके विषय में यही जानते थे कि ये भी मनुष्य ही है, इसलिए ये लोग आपके प्रति अपराध कर बैठे। आप इन अपराधियों को क्षमा कर दें। श्री कृष्ण जी बोले, कैसिक, मेरे मन में एक दिन भी बैर नहीं दिखता है। विशेषता क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले नरेशों पर जो युद्ध को धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होते हैं और अधर्म से मुँह मोड़े रहते हैं, किस लिए क्रोध किया जाए। भूमि पालो, जो बीत गया है वह गया, जो लोग मर गए हैं वे स्वर्ग में चले गए। इस मनुष्य का यह स्वाभाविक धर्म नियम है कि यहाँ प्राणी जन्म लेते और मरते रहते हैं। अतः नरेश्वर, जो लोग मर गए हैं या मारे गए हैं उनके लिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। हमें तो क्षमा ही अच्छी लगती है। अतः वे सब राजा आज से वैरभाव का त्याग करके निर्वैर हो जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन नरेशों से ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे। महातेजस्वी भगवान मधुसूदन कैसिक के मुँह की ओर देखकर चुप हो गए। इसी समय वक्ताओं में श्रेष्ठ नीति कुशल राजा भीष्मक भगवान का यथोचित पूजन करके बोले। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मणी का स्वयंवर विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सभी आपकी शरण में हैं। हम सभी की आप रक्षा कीजिए, सभी के मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। राधे राधे।